ओके, तो इतना आपको समझ में आया? एवरेज रेट में अभी तक मैंने जितना किया उतना बताना जरा। नहीं सर, ज्वाइन। क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, तो ये हाइपोटेनस आप लोग अच्छी तरह से ड्रॉ कर लो। मैंने इसको एक बार मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ये लो भाई, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनस है इसका जो स्लोप होगा वो इसका सुन लो मेरी बात को, स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है, वो आपका एवरेज रेट होगा। आप यहाँ डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेट या फिर इसको ऐसे करते हैं, एवरेज रेट। एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या है? स्लोप ऑफ हाइपोटेनस, स्लोप ऑफ हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है भाई? ट्राइंगल आपका ए ओ बी जो ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनस है, उसका स्लोप क्या है? आपका एवरेज रेट है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है आपका। आप ये जो ए कॉन्सेंट्रेशन आपने मार्क की और 300 वाली बी कॉन्सेंट्रेशन आपने मार्क की, ठीक है, इन दोनों का आप लोग मार्क करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वाली लाइन पे। जैसे ए का तो मार्क है यहां पर, ठीक है। अब ये जो ए वाली जो है ये T1 टाइम पे है ना? बताना जरा, ए कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम पे है? 100 पे, T1 पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका P1, देख लो, बात को समझते जाओ। और जो T2 टाइम आपका 300 वाला है, 300 पे आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन का जो पॉइंट है वो B है, ठीक है। इसको अपन कॉन्सेंट्रेशन वाली जो लाइन है, एक्सिस है ना, उस पे अपन मार्क करते हैं और ये हमने इस इंटरसेक्ट किया इसको, और ये हो गया आपका P2, ठीक है। और नीचे 100 है वो आपका T1 है और 300 है वो T2 है। अब देख लो भाई, अब आप बहुत इजीली ये स्लोप निकाल सकते हो ना। ये आपका P2 और P1 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका डेल्टा P आ गया। T2 और T1 के बीच का जो डिफरेंस है ये आपका डेल्टा T आ गया। ठीक है, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे ये देख लो जरा। ये एक बार इस एब्सिसा को मैं यहां से हटा रहा हूं, है ना। स्लोप कैसे निकालोगे? एवरेज रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है ना, ये तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है, तो आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप क्या क्या लिख सकते हैं देखो, और बड़ा ही जबरदस्त है। और आप क्या क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं P2 माइनस P1 फाइनल माइनस इनिशियल, और ये T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब P2 माइनस P1 और ये T2 माइनस T1 क्या है? ये आपको, ये देखो, P2 माइनस P1 आपका OB हो गया क्या? देखना जरा, ट्राइंगल वाला जो OB है वो हो गया क्या? ओके, तो ये हो गया आपका OB डिवाइडेड बाई OA। OB OA का रेशियो भी वही होगा जो डेल P और डेल T का है, ठीक है ना। और इज इक्वल टू, देखो कितने सारे टर्म्स इक्वल हो गए, इज इक्वल टू आपका स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस, स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस क्या होता है? वो होता है आपका टेन थीटा। ये लो, ये सब एक ही है, ये सारा मैंने इक्वल टू लगाया है। ऑल दीज आर सेम एंड वन, ऑल दीज आर सेम एंड वन। देख लो भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में। प्रोडक्ट के रेफरेंस में आपका जो एवरेज रेट है वो डेल पी डेल्टा टी, ये तो आप हो ही गया। लेकिन ग्राफ में देखो OA OB का जो रेशियो लोगे वो भी स्लोप ही होगा, और स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस वो टेन थीटा होगा। अब देख लो जरा टेन थीटा क्या है वो देख लो। अब जरा कर्सर पे ध्यान दो, कर्सर कहाँ है? ये मैंने ट्राइंगल में इसको डार्क कर देता हूँ, ये लो, ये ट्राइंगल है। बात को समझना जरा, है ना, थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स में जा रहे हैं। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये आपका थीटा एंगल है, जो मैंने अभी कर्सर से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये जो एंगल है जहां पर मेरा अभी कर्सर है ये आपका थीटा एंगल है। और ये कौन सा है थीटा एंगल? देख लो जरा, थीटा एंगल क्या है? थीटा एंगल है एंगल ऑफ हाइपोटेनस, लिखते जाओ, हाइपोटेनस टू टाइम एक्सिस। सही बात है क्या? टाइम एक्सिस पे एंगल है ना ये, देख लो जरा, है ना। ये टाइम एक्सिस की पैरेलल लाइन है, जहां मैंने क्लिक किया है तो टाइम एक्सिस के लिए एंगल हो जाएगा ना ये। तो एंगल ऑफ हाइपोटेनस टू द टाइम एक्सिस, ये क्या है? थीटा, ठीक है। ये आपका थीटा है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वही आपका स्लोप है, या इसका हाइपोटेनस का स्लोप निकाल लो,
ठीक है, कैसे, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी करके इस ग्राफ से, वो भी आपका आंसर है। या डेल पी डेल टी निकाल लो, ये जो टाइम एक्सिस और कंसंट्रेशन वाली लाइन है, इनसे डेल्टा पी और डेल्टा टी निकाल लो, उसका रेशो निकाल लो, वो आपका एवरेज रेट है। ये आपको समझ में आया या नहीं आया बता दो फटाफट जल्दी से बताओ। यस सर। ओके ओके ओके, तो अब देख लो जरा, अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो मैंने रेट है वो किसके रेफरेंस में निकाला है, प्रोडक्ट के रेफरेंस में। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ये जो रेट क्या हो जाएगा, आप रिएक्टेंट निकालोगे ना तो स्लोप आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, स्लोप निगेटिव पॉजिटिव कब होगा ये हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के बाद में, लेकिन रिएक्टेंट के लिए आप निकालोगे ना, है ना, एवरेज रेट, आपका रेट एवरेज इसके लिए रिएक्टेंट्स, ठीक है, फॉर रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस आपका डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये तो होना ही होना है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा माइनस स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस, ये लो भाई, माइनस स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस। बात समझ में आ गई, वहां पॉजिटिव था, यहां हमने पॉजिटिव, आप या तो लगा दो या नहीं लगाओ, ये लो मैं लगा देता हूं पॉजिटिव, ये लो, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव था यहाँ पर, पॉजिटिव स्लोप ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, और ये हो गया निगेटिव स्लोप ऑफ हाइपोटेनस, ये एवरेज रेट के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव क्यों लगाया हमने, रीजन हमारा वही है, रीजन हमारा वही है, इसका रीजन मैं बता दूंगा आपको, है ना। पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप कब होता है ये हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, ग्राफ से रिलेटेड। ओके, अब ये तो हो गया एवरेज रेट, अब बात करते हैं इंस्टेंटनियस रेट की। आप लोग हेडिंग लगा लो भाई, इंस्टेंटनियस रेट। ठीक है, अब इंस्टेंटनियस रेट की जो डेफिनेशन है वो लिख लो, आप फटाफट लिख लो। ठीक है, इंस्टेंटनियस रेट की हमारे पास डेफिनेशन है या नहीं है, यस है तो सही, और ये हमें मिल गई है, और आप लिखेंगे फटाफट इंस्टेंटनियस रेट की डेफिनेशन, हाँ लिख लो भाई फटाफट। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट एनी टाइम, लिख लो फटाफट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट एनी टाइम t gives the instantaneous rate, फटाफट लिख लो, the slope of the tangent to curve at any time t gives the instantaneous rate। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली, अब हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, है ना। किसी ने डेफिनेशन नहीं लिखी हो तो मुझे बीच में ही बता देना। ओके, अभी आपने प्रोडक्ट के रेफरेंस में निकाला था ना, अब हम वापस वही ग्राफ बनाएंगे और बनाएंगे रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, मोल पर सेकेंड, और ये मोल पर लीटर, और ये टाइम, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, हो गया इतना। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो ऊपर मार्क करनी पड़ेगी ना, राइट। तो कैसे करेंगे बताना जरा, देखना जरा, ग्राफ सही ड्रॉ हो रहा है क्या, देख तो लो फटाफट, स्क्रीन पे भी देख लो, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। यस, तो ये हो गया आपका, ये देखो, ये रिएक्टेंट की जो लाइन है वो देखो डिक्रीज हो रही है, राइट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, ये मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है टाइम के साथ में, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसको ध्यान में दे लो आप। अब आपने जो डेफिनेशन लिखी है उसको हम देख लेते हैं, और इंस्टेंटनियस रेट क्या आएगा। मान लेते हैं हमारा टाइम चला है 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 400 सेकेंड, ऐसे टाइम चल रहा है। ठीक है, ये टाइम हमारा सेकेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इंस्टेंटनियस रेट की आप डेफिनेशन क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं इंस्टेंटनियस रेट है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे, वही बात है ना। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट है, वो आपका इंस्टेंटनियस रेट है। अब आपको मान लेते हैं पर्टिकुलर जो रेट है वो क्या निकालनी है, रेट एट 250 सेकंड। ये लो, किसी ने आपसे पूछ लिया भाई पर्टिकुलर 250 सेकंड पे क्या रेट था रिएक्शन का, ठीक है, तो ये आप ये देखो, ये आपने 250 सेकंड को यहां मार्क किया, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में आपने ये कॉन्सेंट्रेशन मार्क कर दी ना, ये हो गया आपका, ये देखो, ये आपने आइडेंटिफाई कर ली कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, कितनी, ये देखो 250 पे इतनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आप इस पे ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट, किस पे ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट बताना जरा, ये जो 250 है यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है 250 सेकेंड, ठीक है, ये क्या है
कॉन्सेंट्रेशन एट, ये कॉन्सेंट्रेशन एट 250 की रीडिंग है। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट है ना, आपने आइडेंटिफाई किया है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, रिएक्टेंट वाली लाइन पर, इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसीजर वही है जो आप ग्राफ में मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। ये आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, है ना, ये क्या है आपकी टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप आएगा वो ही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे, आप इसको एक्सटेंड कर दो, आप इसको एक्सटेंड कर दो। ये लो, ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया तो यहां से आपको ये मिल गया डेल्टा आर, ठीक है, और ये यहां तक आपको मिल गया डेल्टा टी, है ना। तो इनका रेशियो ले लो, जो इनका जो स्लोप आएगा इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है अभी, इस ट्राइंगल का वही स्लोप होगा जो इस टेंजेंट का स्लोप है। बात समझ में आई, है ना। तो आपको बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन वापस देख लो। ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पर्टिकुलर टाइम या एनी टाइम टी, वो क्या है आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। तो यहां पर रेट इंस्टेंटेनियस, फटाफट लिख लो, क्या हो गया, रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, आप वो तो लिख ही सकते हैं, रिएक्टेंट है ना, तो माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। और क्या हो गया बता दो फटाफट। स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व। ये लो भाई, कर्व पे जो टेंजेंट है उसका एट एनी टाइम टी, ठीक है, एनी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उसका जो स्लोप होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस देख लो। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है उसका स्लोप, ठीक है, टेंजेंट आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे ड्रॉ किया है, ठीक है। और एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट आपका हाइपोटेनस का स्लोप है, हाइपोटेनस का स्लोप है एवरेज रेट, ठीक है। ओके, क्योंकि वहां पर एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल था। ओके, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट और आपका एवरेज रेट। अब आपका कौन सा बच गया बताना जरा, बोलो भी। इनिशियल रेट, ठीक है। इनिशियल रेट की तो आप डेफिनेशन जानते ही हो, रेट क्या है, व्हेन टी इज इक्वल टू, बताओ, 0, है ना। तो ये देखते हैं, ये एक हमने ग्राफ बनाया, इसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ये लो, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, जो मैंने किया है, ठीक है। अब आप टी पे देखोगे, टी इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका इनिशियल रेट क्या हो गया, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू कर्व एट t इज इक्वल टू 0। ये लो भाई, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इनिशियल रेट है। इनिशियल रेट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट t इज इक्वल टू 0। ये आपका t इज इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ। बात आपको समझ में आई? ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0, जहां मैंने 0 मार्क किया वहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की। तो आप वहां पर, यहां पर ये जो पर्टिकुलर 0 टाइम है इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पे, और इसका जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या हो गया आपका इनिशियल रेट, ठीक है। तो आपने जो डेफिनेशन याद रखनी है वो सुन लो जरा। टाइम ज्यादा हो गया क्या, नहीं हुआ। आपको जो डेफिनेशन याद रखनी है वो सुन लो जरा। इनिशियल रेट क्या है, इनिशियल रेट क्या है बताना जरा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट टाइम टी, ये टेंजेंट का स्लोप है कौन से टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी टाइम, जिस टाइम पे हम रेट निकालना चाहते हैं उस टाइम पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका जो स्लोप आएगा वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा।
और जो लास्ट की जो डेफिनेशन है एवरेज रेट की वो देख लो, वो क्या है, स्लोप ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्लोप है वो, ठीक है ना। ओके, तो ये इन तीनों का डिफरेंस याद रखना, इन तीनों का डिफरेंस याद रखना, टेक्निकल इन तीनों का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप की। पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। अब देख लो जरा, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप क्या होता है, देख लो जरा, है ना। मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए लेते हैं भाई, प्रोडक्ट, और ये ग्राफ लेते हैं रिएक्टेंट के लिए। कहाँ गया वो? ठीक है। अब जो प्रोडक्ट के लिए आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रोडक्ट की लाइन जो होती है वो हमेशा इस तरह से होती है, देखो ये हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, ये लो एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट की लाइन आपकी हमेशा इस तरह से जाएगी, देखो इसी तरह से जाएगी ना, बताना जरा। प्रोडक्ट की जो लाइन आप जो भी आप हाइपोटेनस आएगा वो आपका इसी तरह आएगा ना, बताओ जरा। Yes. तो हाँ, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल थीटा होगा, ये हमेशा ही ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 90 होगा या ग्रेटर देन 90 होगा, बताना जरा। प्रोडक्ट के केस में आपका जो हाइपोटेनस आया उसके लिए Greater than 90. नहीं, ये हमेशा ही लेस देन 90 होगा ना, ठीक है। तो जब टेन थीटा, स्लोप की वैल्यू क्या है, टेन थीटा, तो जब ये थीटा लेस देन 90 होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बताओ जरा। बताओ। पॉजिटिव, Negative. इसकी वैल्यू होगी, टेन थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो इसलिए जो प्रोडक्ट के लिए जो स्लोप आता है, ठीक है, उसमें जो भी हाइपोटेनस आएगा आपका, उसमें जो भी थीटा है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ हाइपोटेनस टू द टाइम कर्व, ये टाइम कर्व एक्स पे टाइम कर्व है, ठीक है, टाइम कर्व नहीं, सॉरी टाइम एक्सिस, ओके। तो टाइम एक्सिस पर जो एंगल है किसका, हाइपोटेनस का, वो थीटा है। थीटा को आप टेन थीटा रीड करेंगे क्योंकि स्लोप की वैल्यू होती है टेन थीटा, ये थीटा है, उसको टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू यदि 90 से कम है तो वो आएगा पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए प्रोडक्ट के केस में हमेशा स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। और रिएक्टेंट के लिए यही जो लाइन आप जो ड्रॉ करेंगे वो आपका, वो हमेशा इस तरह से आएगी, इसी तरह से आएगी ना, बताना जरा, है ना, इस तरह से आएगी। तो आपका ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, टाइम एक्सिस पर ये थीटा होगा, और ये थीटा हमेशा क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, ये थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, और इस केस में टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, इसलिए आपका हमेशा ही स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो रिएक्टेंट के लिए आप जो भी चाहे आप हाइपोटेनस ड्रॉ करें, चाहे आप टेंजेंट ड्रॉ करें इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, है ना, कुछ भी करें, चाहे आप इनिशियल रेट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, रिएक्टेंट के लिए हमेशा आपका स्लोप आएगा नेगेटिव, क्योंकि उसमें आपकी जो टेन थीटा जो थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 90 होगी। और प्रोडक्ट के लिए चाहे आप एवरेज रेट निकालने के लिए आप हाइपोटेनस लें, चाहे आप इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आप पर्टिकुलर मोमेंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर लें, प्रोडक्ट की लाइन आपकी इसी तरह की आएगी, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 90 होगी, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है टेन थीटा की, है ना, तो इसलिए आपका स्लोप यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट के लिए आएगा आपका स्लोप पॉजिटिव, और रिएक्टेंट के लिए स्लोप क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, है ना, कि इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोडक्ट के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा, और रिएक्टेंट के लिए स्लोप आपका हमेशा ही क्या होगा, निगेटिव होगा, चाहे ये टेंजेंट पे और हाइपोटेनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम दो ही चीज तो ले रहे हैं, हाइपोटेनस ले रहे हैं एवरेज रेट के लिए, टेंजेंट ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस और इनिशियल रेट के लिए। आपको बात समझ में आई क्या, बताना जरा। तो पॉजिटिव स्लोप कब होगा, नेगेटिव स्लोप कब होगा, ये आपको समझ में आ गया। और आपने इसको मेंशन कर लिया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू टेन थीटा। बताओ जरा, इसको लिख लो कहीं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना, स्लोप टेन थीटा होता है, जो भी टेन थीटा की वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू होगी स्लोप की, ओके, यस। तो ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं आगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट बात है, और इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए।